हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो से हम एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज का नाम है प्रोग्रामिंग मास्टर। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हार्ड हैं, इजी हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इस सीरीज में हम सारे के सारे कवर करेंगे। ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर एक आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर हैं। तो ये सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को लॉन्च करने के लिए। ये पार्ट 1 होने जा रहा है, ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज से रिलेटेड। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप एक एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकेंगे। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज का नाम है प्रोग्रामिंग मास्टर। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन देखेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम एक टेक्स्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फोल्डर बना लिया है प्रोग्रामिंग नाम से, जिसको मैं कोड में खोल लेता हूँ। ओपन विद कोड करूंगा तो ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें खुल जाएगा। वीएस कोड भी कहते हैं इसको हम। तो यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ। ये वेलकम स्क्रीन है, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इसका छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बना रखी हैं। एक बना रखी है index.html नाम से, और दूसरी जो फाइल बनी हुई है वो हमारी है जेएस की फाइल programming.js नाम से। तो यहाँ पर सिंपल मैं HTML में क्या करता हूँ, अपनी बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको ले आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर लिख देता हूँ मास्टर प्रोग्रामिंग पार्ट 1। मैंने यहाँ पर लिख दिया मास्टर प्रोग्रामिंग पार्ट 1, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मास्टर प्रोग्रामिंग पार्ट 1। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, H1 ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको। H1 ले लिया। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स। जो हमारा फॉन्ट साइज जो है, जो हम रखेंगे, इसको स्टाइल भी करेंगे, वो 50 पिक्सल्स होगा। आपको पता है कि H1 का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले इसको कॉपी पास्ट कीजिए। यहाँ मैं लाइव सर्वर पे भी लाइव आ सकता हूँ। मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, लाइव सर्वर में इसको खोल लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अभी फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स। अगर आपको ये जो H1 है इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज देखना है कितना होता है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये 100 पे। अब ये इस तरह से दिख रहा है। तो मैं अगर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ और मैं एलिमेंट में आऊँ और इसकी मैं कंप्यूटर स्टाइल में आऊँ और देखूँ इधर मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट कितना है, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो H1 का फॉन्ट साइज होता है वो होता है 2M। और 2M कितना होता है, 32 पिक्सल्स। 1M इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स और 2M इज इक्वल टू 32 पिक्सल्स। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉन्ट साइज है वो है 32 पिक्सल। तो हम इसको कितना करना है, 50 पिक्सल्स करना है। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा लेट, और यहाँ पर एक आईडी लगा देता हूँ उस पर इंक्रीज, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है, एक टेक्स्ट एनिमेशन बनानी है। हर एक सेकंड के बाद हमने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, कुछ इस तरह का हमने काम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्रीज, और यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ पहले। यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा, जो हमने इंक्रीज नाम का आईडी बनाया। सही है। और अब मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ इंक्रीज डॉट स्टाइल। अगर आपको पता हो कि हमें अगर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से स्टाइल लगाना है तो हमें क्या करना है, वेरिएबल का नाम लेना है, उसमें स्टाइल लिख देना है डॉट स्टाइल, और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 50 पिक्सल्स। ये कोट्स में देंगे हम 50 पिक्सल्स। फाइल को करता हूँ सेव। तो अभी जो है वो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स हो चुका है आई थिंक। अब मैं देखता हूँ कि कंप्यूटेड वैल्यूज में कि इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो चुका है या नहीं। सॉरी गाइस, ये 50 पिक्सल्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को जो फाइल है उसको लिंक ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ programming.js।
programming.js लिखते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे सब कुछ चीज़ें जो है वो साफ सुथरा कोड दिखेगा, तब भी आपको सही से समझ में आएगी। तो अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है फॉन्ट साइज जो है 50 पिक्सल्स का अब हो चुका है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको कंप्यूटेड वैल्यूज में भी दिखाऊं, कंप्यूटेड वैल्यूज में आऊं और मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए फॉन्ट साइज जो है वो 50 पिक्सल्स का भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, 50 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज तो बाय डिफॉल्ट हमने रख दिया। अब हमें हर 1 सेकंड के बाद इसके फॉन्ट साइज को एक इंक्रीज करना है। मतलब पहले 51, फिर 52, फिर 53, 54, 55, 56, इस तरह से हमें इसको इंक्रीज करना है। तो हर 1 सेकंड के बाद हमें इसको इंक्रीज करना है। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा काम कराना हो जो हर सेकंड के बाद या हर कुछ टाइम के बाद कराना हो, तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले या तो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है या सिंपल फंक्शन लेता है, आप उसको नीचे डिफाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो उसका पैरामीटर होता है वो होता है मिली सेकेंड्स। आप कितने मिली सेकेंड्स के बाद वो काम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट इंटरवल, सेट इंटरवल लिख दिया। और यहाँ पर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये क्या होगा, हर 1 सेकेंड के बाद चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं console.log ये कैसे वर्क कर रहा है, तो अगर मैं सिंपल हेलो लिखूं और फाइल को सेव करके आपको दिखाता हूँ कंसोल में, तो ये देखिए 4, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इसी तरह चली जा रहा है। ये हर 1 सेकंड के बाद कॉल हो रहा है और हर 1 सेकंड के बाद हेलो को ये प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं अब हमें जो एक्चुअल काम है हमारा, हमें क्या करना है, हमें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा करंट साइज नाम का। मतलब अभी मेरा करंट साइज क्या है, मुझे पहले वो बताना है। मेरा जो करंट साइज है अभी वो ये है ना, इसके बराबर है। तो मैं इसी को उठा के इसके अंदर लिख दूंगा। तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको अगर कंसोल करा के दिखाऊं करंट साइज को, इधर मैं लिख दूं, अगर मैं इसको कंसोल कराऊं और आपको दिखाऊं, तो ये 50 पिक्सल्स दे रहा है क्योंकि ये इसके इक्वल है। ये जो चीज है, ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये 50 पिक्सल्स के बराबर है। और हमने इस चीज को क्या कर दिया, करंट साइज के बराबर कर दिया। तो इसमें 50 आ गया और हमने कंसोल कराया तो हमें ये 50 पिक्सल्स दे रहा है। सिंपल, अभी कोई हमने इतना रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया, सिंपल सी एक कैलकुलेशन की है। तो बिल्कुल सिंपल है ये। अभी करंट साइज आ गया इसमें 50 पिक्सल्स। अब हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, एक 50 पिक्सल चाहिए, 50 चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ताकि हम उसमें एक ऐड कर सकें, एक और ऐड कर सकें, ताकि हमारा फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो सके। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो करंट साइज है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो इसके अंदर 50 पिक्सल्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, करंट साइज डॉट, पहले मैं इधर लिखता हूँ करंट साइज डॉट स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या करता है, स्लाइस एक एरे या एक स्ट्रिंग में से आपको जितनी वैल्यूज चाहिए हो उसको निकाल के दे देता है। मुझे इसमें से ये चारों नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो इसका होता है वो होता है 0। मतलब मुझे कहाँ से उठानी है, मुझे इस 0 इंडेक्स से उठानी है। और कहाँ तक लेके जानी है, 0, 1। लेकिन अगर आप स्लाइस का यूज कर रहे हैं तो आपको एक ज्यादा पैरामीटर देना पड़ेगा। आप इसको एक बग समझ सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे अब मुझे 0, 1 तक चाहिए ना, 0 तक, तो मुझे 2 देना पड़ेगा। अगर 2 तक चाहिए तो मुझे 3 देना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर 2 दूंगा क्योंकि मुझे 1 तक चाहिए। और अब मैं अगर इसको करंट साइज को कंसोल कराऊं और आपको दिखाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 50 मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए 50 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है।
लेकिन मुझे 50 नहीं चाहिए, ये तो एक स्ट्रिंग मिल रहा है, मुझे तो नंबर चाहिए। नंबर में मैं ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग में ऐड करूंगा तो 501 ऐड हो जाएगा, फिर 502 ऐड हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ नंबर ऐड हो, मतलब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे प्लस हो, 50+1, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर भी लिख सकता हूँ, सिंपल यूं नंबर लिखूंगा और यहाँ पर अभी ऐसे करूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा। तो देखिए अब ये पर्पल में आ गया, ये नंबर दे रहा है। इससे इसका एक शॉर्टकट भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली अगर यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो तब भी ये सेम ही रिजल्ट देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी भी बिल्कुल सही मिल रहा है। तो आप जितना कोड को छोटा कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। तो जितना कोड की लेंथ जो है वो छोटा होगा, छोटी होगी या छोटा होगा, जो मर्जी बोले, जितनी कोड की लेंथ जो है वो छोटी होगी, उतना आपका जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो उस बंदे पर अच्छा पड़ेगा। जो आपका दूसरा डेवलपर जो है वो आपका कोड देखेगा, उतना इम्प्रेशन जो है उस पर अच्छा पड़ेगा। वो समझेगा भाई हाँ ये एक एक्सपर्ट डेवलपर है। क्योंकि ये हमारी मास्टर प्रोग्रामिंग जो सीरीज है, तो इसी से रिलेटेड है। हम आपको इसमें शॉर्टकट्स भी बताएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप आहिस्ता आहिस्ता इस कंप्लीट कोर्स को फॉलो कीजिएगा। तो आज तो ये फर्स्ट वीडियो हो रहा है इस सीरीज का, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, साथ साथ में पूरी सीरीज को लेकर चलूंगा। तो आप देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उसको वॉच कर सकें। तो अब यहाँ तक तो हो गया, हमें 50 तो मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा ये जो मेरा है, ये इंक्रीज डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, इसमें भी 50 आ रहा है, इज इक्वल टू करंट साइज। अभी इसमें क्या आ रहा है, अभी 50 हो रहा है, यहाँ पर मैं 50 मिल रहा है मुझे, +1। अब क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। तो 50 में 1 ऐड हुआ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 50 मिल रहा है मुझे, और इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा तो 51 हो जाएगा, फिर इसमें एक और ऐड हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी इसको चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने, ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर मिल रहा है, स्टाइल में तो मुझे सिर्फ नंबर मिल रहा है, हमें तो यहाँ पर पिक्सल भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर मुझे कॉन्केटिनेशन कर कर यहाँ पर मुझे पिक्सल्स भी लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये जो मेरा फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो चुका है। तो हर 1 सेकंड के बाद ये चल रहा है और हमारा जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो ये 5 इंक्रीज करेगा। ये देखिए 55, 60। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं इसकी वैल्यूज, तो ये देखिए 85, 90, 95, 100, और फिर ये 100 के बाद जो है वो रुक जा रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ। अब इफ करंट साइज अगर इक्वल टू 70 है, तो करंट साइज इक्वल टू कर दो 20। अगर करंट साइज और इसका जो करंट साइज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, सही है। अभी अभी मैं दिखाता हूँ उसकी वैल्यूज आपको। 70 हुआ और ये यहाँ पर एक एरर आ गया है कोई। ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। ये करंट साइज में हम स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि करंट साइज में तो हमारा फॉन्ट साइज आ रहा है, तो उसमें हम स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें इसको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंट्रोल, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। ताकि रेड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फॉन्ट साइज जो है वो छोटा हो चुका है। अभी अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 25 हुआ। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, 60, 65, 70 और ये 20 के बाद हुआ और कलर भी रेड हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो था।
अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इस कंप्लीट कोर्स को फॉलो करते हैं, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को जब एक्सेस कर लेते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एंड ऑफ सीरीज आप एक ऐसे डेवलपर बन जाएंगे कि जहां आपको जॉब के इंटरव्यू या आपको आगे कोई भी जहां भी आप जाएंगे तो आपको वहां पर वो बंदा मजबूर हो जाएगा आपको रखने पे। तो ऐसा मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इस सीरीज के एंड तक। तो आप इस कोर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू so much guys for watching this video and I will see you next video. Take care.